हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। करीब करीब 2 सप्ताह के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं 2 सप्ताह से किसी काम में मैं व्यस्त था, जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पर अपना वीडियो नहीं डाल रहा था। बहुत सारे बच्चे को कमेंट था कि सर क्या बात है कि वीडियो नहीं डाल रहे हैं। तो वही मैं आज से मैं स्टार्ट में कर रहा हूँ। आज 1 अगस्त हो चुका है। आप लोगों को वीडियो मतलब है मिलेगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और काफ़ी दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर आया हूँ, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे की समस्या था कि सर क्या अचानक क्या बात है कि आप अचानक छोड़ दिए, वीडियो नहीं बना रहे हैं, कुछ हो गया क्या? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ कामों में व्यस्त था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक है। तो आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन का कुछ खास क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये जो मैं यहाँ पे जो हेडिंग डाला हूँ रेशियो प्रोपोर्शन में आय व्यय पर आधारित प्रश्न, जो आय व्यय पर जो आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उस पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन छूट गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, प्रॉपर वे में ध्यान देंगे कि भाई क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पे जिक्र करेंगे कि मैं 4 क्वेश्चन लाया हूँ, चारों अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है और चारों को बनाने का तरीका कुछ अलग है। यहाँ पे कलम कॉपी का इस्तेमाल हम लोग बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम आराम से क्वेश्चन को समझने का काम करेंगे जो बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि एक्स तथा वाई की मासिक आय का अनुपात 3:5 है तथा खर्च का अनुपात 1:2 है। यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत करता है तो एक्स की मासिक आय ज्ञात करें। जबकि ऑप्शन में यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ, पहला ऑप्शन है 5,000 रुपया, दूसरा ऑप्शन 20,000 रुपया नहीं 25,000 रुपया है, दूसरा ऑप्शन 20,000 रुपया है, तीसरा ऑप्शन 18,000 रुपया है और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 15,000 रुपया। मतलब ये है कि मैंने ऑप्शन के साथ दिया हूँ। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप पकड़ बना सकते हैं, किसी तरह के परेशानी ना हो। बहुत सारा एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब बच्चे टाइम टेकन ज़्यादा कर लेते हैं जब वो मानकर बनाते हैं तो वहाँ पे उनके द्वारा बहुत टाइम लगता है। तो उस टाइम को हम लोग कैसे बचत करेंगे ये सब रूल मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। टाइम कैसे हम लोग सेव करेंगे और मौखिक तरीके से किस तरह से बनाएंगे, इन सारे बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है। यहाँ पे देख लेंगे कि एक्स तथा वाई की आय का अनुपात कहता है। एक बार मैंने जिक्र भी किया था आपसे, मैंने एक बार जिक्र भी किया था इसके संदर्भ में कि भाई कैसे बनाएंगे। जैसे कहता है एक्स और वाई की आय का अनुपात कहता है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एक्स एंड वाई, यहाँ पे लिख लेंगे, दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इनकम। इनकम का रेशियो कितना है, 3:5, ठीक। और कहता है कि इनकी खर्च का भी, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। थोड़ा गौर करने की बात है, यहाँ पे ध्यान देंगे। और कहता है कि यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत करते हैं, यदि प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत करते हैं, मतलब ये हुआ कि ये भी 5,000 रुपये बचा रहा है, यानी सेब है, ये भी 5,000 रुपये बचा रहा है और ये भी 5,000 रुपया बचा रहा है, ये भी 5,000 रुपये बचा रहा है, ये भी 5,000 रुपये बचा रहा है, मतलब ये हुआ सेब। अच्छा, सेब मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने सेब यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सेब यहाँ पे लिख दिया, आपको समझने से मतलब है, ठीक है ना। थोड़ा यानी कि दोनों, यानी प्रत्येक एक्स तथा वाई प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, दोनों प्रत्येक 5,000 रुपये की बचत कर रहे हैं, यानी दोनों समान राशि की बचत कर रहा है। जब दोनों समान राशि की बचत कर रहा है तो मैंने एक रूल बताया था, क्या रूल मैंने बताया था, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जब दोनों समान बचत करते हैं तो इस दोनों का अंतर क्या समान है, नहीं है। जब समान नहीं है तो इस दोनों का अंतर जो दिया हुआ है इन दोनों के साथ गुना करेंगे और इन दोनों का अंतर
इन दोनों के साथ गुना करते हैं। मैंने बताया था जब रेशियो प्रोपोर्शन मैंने शुरू किया था तो दूसरे या तीसरे क्लास के दौरान मैंने ये सब जिक्र किया था, हो सकता है दूसरे तीसरे नहीं चौथे पांचवें क्लास के दौरान मैंने जिक्र किया था कि इस तरह से केसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हम लोग आसानी से बना सकते हैं। मैंने बताया कि अगर इस दोनों का अंतर 3 है, इस दोनों का अंतर 2 है, अंतर 3 अंतर 2 बराबर नहीं है, तो इस दोनों का जो अंतर जो 1 जो दिया हुआ है तो इसमें हम 1 से गुना करेंगे, इसमें हम लोग 1 से गुना करेंगे, ठीक। और इस दोनों का अंतर 2 है तो इसमें मैंने 2 से गुना किया और इसमें भी मैंने 2 से गुना किया। थोड़ा गौर करने की बात है यहाँ पे। अब अंतर समान होगा। चलिए 3 इकाई 3, 2 इकाई 2, 3 2 का अंतर 1। चलिए 5 इकाई 5 और 2 दूनी 4 तो अंतर 1। तो ये भी 1 का अंतर, ये भी 1 का अंतर, तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया? 1 यूनिट्स 5,000 रुपये के बराबर हो गया। जब 1 यूनिट्स 5,000 के बराबर है तो यहाँ पे कह सकते हैं किसके बारे में कहता है? यहाँ पे कहता है x का मान कहता है निकालने के लिए। यहाँ पे x की मान कहता है तो x का मान, तो x क्या है? x का रेशियो क्या है? x का रेशियो 3 है, तो यानी 3 यूनिट्स, मतलब x का क्या है? 3 यूनिट्स है, x का 3 यूनिट्स, 3 यूनिट्स किसके बराबर हो गया? तो 3 यूनिट्स हो जाएगा 5 तिहाई 15,000 रुपया के बराबर हो गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया है ना। और इसी क्वेश्चन को आप लोग क्या करते? टाइम टेकिंग ज़्यादा कर लेते। बहुत सारे बच्चे x मान के बनाने का काम करते तो वहाँ पे टाइम टेकिंग क्या होता? ज़्यादा होता। लेकिन मुझे इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ही आसान करना है। आप कहेंगे तो मैं फिर से इसको एक्सपांशन में कर दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मे बी यहाँ पे जगह कम होने के चलते बहुत सारे बच्चों को कंजेस्टेड होने की वजह से समझ में नहीं आया होगा। तो कोई बात नहीं, मैं एक बार और उसी तरह से बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या कहता है? ब्लैक से मैं बनाता हूँ, ब्लैक से। यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? y है। थोड़ा जगह बनाकर मैं बनाता हूँ। यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? y है। यहाँ पे मैंने लिख दिया इनकम, यहाँ पे लिख दिया एक्सपेंडिचर। तो इनकम का रेशियो जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:5, 3:5, और एक्सपेंडिचर का 1:2। मैंने प्रोसेस क्या किया जनाब? और कहता है कि ये भी बचत करता है, यानी x भी 5,000 रुपये की बचत करता है और ये भी 5,000 रुपये की बचत करता है। बचत का मतलब प्लस, बचत का मतलब प्लस, ये भी बचत किया, ये भी बचत किया, मतलब ये मैंने ऊपर लिख दिया सेव। तो मैंने बताया आपसे, कहा कि इस दोनों का अंतर देखेंगे, 2 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है। जबकि मैंने बताया था क्लासेज में, मैंने बताया था तीसरे या चौथे क्लास के दौरान मैंने ये जिक्र किया था कि इस दोनों का अंतर समान होनी चाहिए। जब अंतर समान नहीं है तो रूल मैंने बताया था कि इस दोनों का अंतर होगा, इस दोनों का अंतर कितना हुआ जनाब? 2 का है, तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे। पहले स्टेप में मैंने ये काम कर दिया। चलिए, और इस दोनों का अंतर कितना है? 1 का है, तो इसमें मैंने 1 से गुना किया, इसमें 1 से गुना किया। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखेंगे ये 3 इकाई 3 और 2 इकाई 2, अंतर 1। यहाँ पे 5 इकाई 5, ये 2 दूनी 4, अंतर 1, अंतर 1। तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया? 5,000 रुपये के बचत के बराबर। 1 यूनिट्स 5,000 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे x का मान कहता है, तो x का मान कितना है? 3 इकाई 3, तो 3 यूनिट्स 15,000 रुपये के बचत के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे निकल गया। अगर आप कहेंगे x मान कर बनाने के लिए तो वहाँ पे भी x मानकर हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे होगा जब भी x मानेंगे तो वहाँ पे टाइम टेकन ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे, मेरा प्रैक्टिस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर हम बना रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी बुक के माध्यम से कर रहे हैं, तो भाई हो सकता है कि अगर प्रैक्टिस करने के दौरान आपके दिमाग में जरूर ये चीज़ आ सकता है कि इसको बनाने क्या है। जैसे कि 3:2 का अनुपात है, तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसे गुना कर देंगे। एक और तरीका इसका है, नज़दीक वाले के साथ गुना करेंगे। मेरा जहाँ तक ले मैं बनाने का मेरा तरीका है, मैं एग्जाम में कैसे बनाता हूँ देखेंगे। यहाँ नज़दीक के साथ गुना करेंगे, देख लेंगे। यहाँ पे देख लेंगे 5 इकाई 5 और 3 दूनी 6। देखिए मेरा बनाने का तरीका देखिए, 5 इकाई 5 और 3 दूनी 6, अंतर कितना हुआ? 1। तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया? 5,000 के बराबर हो गया। और इसलिए यहाँ पे x कहता है, x का इनकम, ये इनकम का रेशियो है, तो x कितना है? 3 है, तो 3 यूनिट्स हो गया 15,000 रुपये के बराबर। क्या जबरदस्त ये कॉन्सेप्ट है। लास्ट में करेंगे हम लोग, क्या करें? लास्ट में करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैंने क्या कि नज़दीक को नज़दीक वाले के साथ, ये नज़दीक है, 5 वाला नज़दीक कौन है? 1 है, और ये दूरी को दूरी वाला के साथ करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 1 इकाई 1
नहीं सॉरी 5 इकाई 5, यहाँ पे लिखेंगे 3 दूनी 6, अंतर 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया? 5,000 रुपये के बराबर हो गया। 1 यूनिट्स 5,000 तो 3 यूनिट्स 15,000 रुपये के बराबर हो गया। बिल्कुल हो गया क्लियर। चलिए अब पहला क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। इसी तरह से हम लोग एग्जामिनेशन में काम करेंगे। हम जानते हैं कि क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आता है बहुत ही आसान आता है, लेकिन हम लोग समय के अभाव में हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे समय ज़्यादा दे देते हैं, जबकि क्वेश्चन से हम लोग वंचित हो जाते हैं, हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण से हम लोग के साथ परेशानी हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरा यहाँ पे एक्सपांसन कर देंगे, पूरा क्लियर कर देंगे। चलिए पहले क्वेश्चन के लिए हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि 3 व्यक्ति ए, बी तथा सी जिनके वेतनों का योगफल 72,000 रुपया है, वे क्रमशः वेतन का 80%, 85% तथा 75% खर्च कर देते हैं। यदि उन तीनों की बचत का अनुपात 8:9:20 हो तो ए का वेतन ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ए का वेतन कहता निकालने के लिए, तो ए का वेतन हम लोग कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है। ए का वेतन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा नहीं है, ऑप्शन बेस करेंगे तो ऑप्शन से भी छांट सकते हैं, सारे ऑप्शन को ऑप्शन से छांट सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ए का वेतन कहता है, तो ए का वेतन का अनुपात देखेंगे, ए का वेतन कहता है निकालने के लिए। खैर इसको ऑप्शन से तो मुश्किल होगा, ऐसे मैं बता दूंगा ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन एक रूल मैं बता रहा हूँ, उस रूल को फॉलो करेंगे थोड़ा। कहता है कि ए बी सी की वेतन का योग, मैं दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, ए बी तथा सी की वेतन का योग हो गया है आपका 72,000 रुपया। आपने मेंशन कर लिया 72,000 रुपया। ठीक, जब ए बी सी की वेतन के योग 72,000 रुपये कहता है और यहाँ पे कहता है कि वे क्रमशः इतना इतना खर्च करते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अगर खर्च करता है तो बचत होगा। कोई व्यक्ति अगर अपने वेतन का, किसी भी व्यक्ति का जो भी इनकम होता है, आय होता है, वो अपने आप में 100% होता है। उस 100% में अगर वो यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर देता है, वेतन का इतना खर्च करता है, खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंड कर देता है मतलब खर्च कर देता है। जब भी एक्सपेंडिचर करता है, वेतन का इतना % खर्च करता है, एक्सपेंडिचर इसका 80% है। अगर ए अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है तो सेव क्या प्रतिशत हुआ? सेव हो गया 20%। डायरेक्ट हम लोग टू दी पॉइंट पर क्वेश्चन कर रहे हैं, टू दी पॉइंट पर। चलिए बी अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च किया? 85%, तो बचत किया 15%। सी अपने वेतन का 75% खर्च कर दिया, तब बचत कितना हुआ? 25%। और एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, अगर इसका सेव अगर 20% है तो 20% इसका सेव का मतलब बचत, तो इनकी तीनों की बचत का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे तीनों की बचत का अनुपात दिया हुआ है, मतलब ये हुआ कि जब 20% 8 के बराबर है तो इनकम का मतलब होगा, यहाँ पे सेव है तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम। तो किसी भी व्यक्ति का इनकम कितना % होगा? 100%। तो 100% किसके बराबर हो गया? तो 20 × 25 = 100, तो 8 × 25 = 40। क्या आसान हो गया। तो इसका मतलब इसका इनकम जो बनकर आएगा जनाब, इसका हो गया 40। अब चलिए 15% है, 15% किसके बराबर है? तो 15% 9 के बराबर है। जब 15% 9 के बराबर है तो 100% कर देंगे, तो 100% किसके बराबर है? 15 × 6 = 9 × 6 = 54, मतलब 60 हो गया। तो इसका मतलब है इसका 60 हो जाएगा। उसी तरह से 25% किसके बराबर होगा? तो 25% आपका 20 के बराबर है, तो 25% 20 है, तो 100% कोई भी इनकम होगा तो 100% 25 चौके 100, तो 20 चौके 80 रुपये हो जाएगा। तो मतलब इसको कर सकते हैं 80। अगर इसको रिड्यूस करते हैं जनाब, तो रिड्यूस करने के दौरान मेरा रिजल्ट पता चलता है, यहाँ पे 20 दूनी कर देंगे, अब 20 तिहाई कर देंगे और 20 चौके कर देंगे, इतना रेशियो हो गया। मतलब है कि 4:3:2, यानी कि A अनुपात B अनुपात C, इसका इनकम को मैंने लिख दिया 2:3:4। तो 4 × 3 = 7, 2 9, तो 9 यूनिट्स किसके बराबर हो गया? 9 यूनिट्स हो गया आपका। यहाँ पे दिया हुआ टोटल 72,000 रुपया के बराबर हो जाएगा, 72,000 रुपया। तो 1 यूनिट्स किसके बराबर होगा? तो 9 × 8 = 72, 8,000 रुपया हुआ। तो भाई किसका कहता निकालने के लिए? ए का इनकम। तो ए का इनकम निकालने के लिए
ए का इनकम निकालने के लिए ए का अनुपात कितना है, 2 यूनिट्स है, तो 2 गुने 8,000 कर देंगे तो जनाब हो जाएगा 16,000 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। जब भी इस तरह का केसेज हो, जब भी क्वेश्चन बनता है, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, जब भी टोटल की वैल्यू दिया हुआ है और क्रमशः वेतन का इतना इतना प्रतिशत खर्च कर देते हैं और बचत का अनुपात दिया हुआ है, तो इनकम कोई किसी भी व्यक्ति का इनकम होता है वो अपने आप पे 100% होता है। उस 100% में अगर उसकी खर्च घटा देते हैं तो बचत होगा। अब बचत का अनुपात दिया हुआ है तो वही 20% बचत 8 के बराबर है तो 100% 40 के बराबर होगा। 15% बचत 9 के बराबर है, 100% 60 के बराबर हो गया। किसी भी व्यक्ति का इनकम 100% होता है मतलब 60 के बराबर हो गया। और 25% बचत 20 के बराबर है, 20 यूनिट्स के बराबर है, तो 100% बचत 80 के बराबर होगा। 100% का मतलब है कि इनकम के रूप में होगा, तो यानी 80 यूनिट्स हो गया। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 20 दूनी 20 या 20 चौके यानी 2 3 4 का अनुपात, 2 3 4 का मतलब है 9 के बराबर हो गया। 9 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 72,000 रुपया तीनों के वेतन दिया हुआ है, 1 यूनिट्स 8,000, इसलिए ए का इनकम कहता है, तो ए का यूनिट्स 2 है, 2 में 8,000 से गुणा करेंगे तो 16,000 रुपया ए का इनकम निकल जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा मेरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिर उसी तरह से हम लोग आगे चर्चा विशेष रूप से करेंगे, ठीक है ना। और जो भी आपके साथ परेशानी हो रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि भाई मुझे इसमें परेशानी हो रहा है, आप मुझे इसको डिटेल्स कीजिए, तो मैं निश्चित तौर पर मैं डिटेल्स में कर दूंगा, ठीक है ना। अब मैं रेगुलर मैं क्लास में यूट्यूब पर लूँगा, है ना। टॉपिक भाई जो बेस रहता है, जैसे आज मैंने बताया, मतलब यहाँ पे आय व्यय पर आधारित प्रश्न है, उसी तरह से रेशियो प्रोपोर्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर जो भी संबंधित क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन पर हम लोग मतलब बारीकी से मैं डिस्कस करूंगा और उसको मैं पूरा एक्सपांशन में करूंगा और शॉर्टकट में बताऊंगा। और मौखिक तरीके से कैसे बनता है, जैसे कि हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो ऑनलाइन एग्जाम देंगे, तो ऑनलाइन में बनाने का क्या तरीका है, इस सारी तरीके के बारे में मैं जिक्र करूंगा। मौखिक कैसे बनता है, सबसे पहले मौखिक, तो सबसे पहले बेसिक आपका कन्फर्म होनी चाहिए, मतलब बेसिक होनी चाहिए, और बेसिक के आधार पर ही हम लोग क्या करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी आपके साथ नहीं होगा। चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन के बारे में क्या कहता है, जरा हम क्वेश्चन पर गौर करते हैं। कहता है पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, उनकी व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करते हैं तो पी क्या आय ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं है। हम बार बार जानबूझकर मैं इस तरह के क्वेश्चन में डाल रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप बनाएं, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस करने के दौरान अगर किसी क्वेश्चन में परेशानी होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को डाल सकते हैं, वहां पे मैं जरूर मैं एक्सपांशन में करूंगा। नहीं तो ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में कर सकते हैं, मतलब है आप डाल सकते हैं, ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप मेरा बना हुआ है, उस ग्रुप में ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन पर डिस्कस डेली होता है, डेली बच्चे लोग क्वेश्चन डालते हैं, या तो मैं मुझे मूड किया तो मैं डाल दिया, उसी तरह से डिस्कस एक दूसरे का मतलब हेल्प होता है, स्टूडेंट को कोऑपरेट करता है, नहीं बनता है तो मैं वहां पे कोऑपरेट में करता हूं। इसी से आदान प्रदान होनी चाहिए, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे, अन्यथा वंचित हो जाएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा लाइव क्लास 1 अगस्त यानी आज से क्लास शुरू हो चुका है, ठीक है ना। जिन बच्चों को लाइव क्लास करना चाहते हैं वो लाइव क्लास कर सकते हैं। जो मैं टॉपिक में पढ़ाऊंगा, हाँ, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन में डालने का काम करूंगा, उसका ग्रुप अलग बना हुआ है ना। तो लाइव क्लास के लिए 300 रुपये पर महीने है, वहाँ पे आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जिस तरह की परेशानी होगा वहाँ पे मैं आपकी बात को सुनूंगा और वहाँ पे डिस्कस में करूँगा। यूट्यूब का मतलब है कि जो मैंने टाइप डाल दिया वही हो गया, लेकिन वहाँ पे लाइव क्लास का मतलब होता है जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास करते हैं, जैसे आपकी समस्या होता है उस समस्या को हम सुनते हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे को हम आई कांटेक्ट बनता है, हम लोग आई कांटेक्ट बना करके हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉब्लम आपकी समस्या को हम सुनते हैं, यहाँ पर बोर्ड पर बताते हैं। उसी तरह से लाइव क्लास में ही अंतर्गत होगा, वहाँ पे आप लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं और वहाँ पे हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और उसी से रिलेटेड मैं अपना 10-12 क्वेश्चन डेली मैं उसी को मैं डालूंगा दूंगा, जो लाइव क्लास में ज्वाइन किए हैं उन्हीं को मैं क्वेश्चन में डालूंगा, और अलग से बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैं कंटेंट दे रहा हूँ, जितना मैं मटेरियल दे रहा हूँ, वो काफ़ी बेनिफिट होगा। उस पर पकड़ बनाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, मतलब कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कोई भी क्वेश्चन आसानी से मैथ के क्षेत्र में निकाल सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा मेरा क्वेश्चन कहता है, जस्ट मैंने बताया कि पहला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है। कहता है कि पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी और क्यू की आय का यानी इनकम का अनुपात दिया हुआ है। इनकम का अनुपात कितना है, 3:4 दिया हुआ है। अब चलते हैं, इसका एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर का अनुपात दिया हुआ है जनाब यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है।
और कहता है कि प्रत्येक यहाँ पे 6,000 रुपये की बचत करता है। मतलब है कि ये भी बचत करता है, यानी सेव नीचे लिख देते हैं, हमको जगह ऊपर नहीं है तो नीचे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सेव करता है 6,000 रुपये, ये भी 6,000 रुपये सेव करता है और ये भी 6,000 रुपये सेव करता है। दोनों मामलों में समान करता है। बार बार मैं प्रैक्टिस में करा रहा हूँ तो आपको ये चीज़ साबित होनी चाहिए, अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए, किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे झंझट बिल्कुल मोलने के काम नहीं करेंगे, यानी समस्या को हटाना है। तो भाई यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले इस दोनों का अंतर एक का अंतर है, दोनों का अंतर एक है, ये भी एक का अंतर है, ये भी एक का अंतर है। चलिए एक का अंतर हो गया तो एक यूनिट किसके बराबर हो गया, एक यूनिट 6,000 के बराबर हो जाएगा। कितना आसान है। जबकि किसके बारे में जिक्र करता है, पी की आय ज्ञात करें, यानी पी की आय ज्ञात करना है तो पी का रेशियो कितना है, पी का रेशियो देख लेंगे 3 यूनिट्स है तो 3 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, पी 3 यूनिट्स है तो 3 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 18,000 रुपये बराबर हो गया। मतलब है कि यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं, यानी कि पी की इनकम जो हो गया 18,000 रुपये हो गया। कहाँ इसमें टाइम टेकन हो गया। हाँ, एक चीज़ मैंने रूल बताया था, आप थोड़ा ध्यान देंगे, नज़दीक को नज़दीक वाला के साथ करेंगे, दूरी वाला को दूरी वाला के साथ करेंगे, याद कीजिए। यानी कि 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 9 8 का अंतर 1, 1 यूनिट 6,000 रुपया और पी कहता है 3 तो 6 3 18,000 रुपया। यहाँ पे कलम कॉपी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना। चलते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ। अब हम रेगुलर क्लास लेंगे यूट्यूब पर, है ना, वीडियो बनाकर मैं डालूंगा, आप रेगुलर क्लास देखेंगे, पूरा वीडियो को देखने का काम करेंगे जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन की तरफ, चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन में कहता है कि पी तथा क्यू की आय का अनुपात, फिर इनकम, मैंने पहले बता दिया कि आय व्यय पर आधारित क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो उस पर जो भी क्वेश्चन का थोड़ा लेवल बढ़ाएगा तो उस पर जो भी मतलब है कि लेवल थोड़ा हाई करेगा, लेवल थोड़ा लो करेगा, उस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन पर हम जिक्र कर रहे हैं। आज नहीं होगा तो कल मैं शुरू करूंगा, आज पूरा हम नहीं बता पा रहे हैं लेकिन कल इसके बारे में पूरा मैं क्लियर में कर दूंगा, ठीक है ना। आय व्यय पर 2 वीडियो में बनाऊंगा। पहला वीडियो ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और दूसरा वीडियो में बनाऊंगा इसमें एडवांस लेवल क्वेश्चन होगा जिसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। और एडवांस में पढ़ना होगा तो लाइव क्लास जुड़ना पड़ेगा, तो और एडवांस पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपका कॉन्सेप्ट बनकर आएगा। उस पर आधारित मैं क्वेश्चन दूंगा तो और आपका मतलब है कि आपका दिमाग शार्प होगा और कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग ये क्वेश्चन की तरफ। पी और क्यू कहता है कि पी तथा क्यू का इनकम दिया हुआ है जनाब, इनकम दिया हुआ है, इनकम का रेशियो दिया हुआ है 3:7 है। थोड़ा आप गौर करेंगे 3:7 दिया हुआ है। जबकि कहता है यहाँ पे कि, और कहता है कि यहाँ पे कि पी 10,000 रुपये बचाता है, यानी पी बचाता है 10,000 रुपये, मैंने ऊपर लिख दिया 10,000 रुपया, जगह था तो मैंने लिख दिया। और क्यू बचत करता है 7,000 रुपया, क्यू की बचत होता है 7,000 रुपया, मतलब दोनों अलग अलग दिया हुआ है। ये 7,000 रुपये की बचत करता है, ये क्या करता है, सेव करता है। मैंने लिख दिया, जगह था इसलिए लिख दिया, नहीं तो नीचे लिखने का काम करते हैं। और कहता है ओ 3 नहीं है, 3 7 नहीं है, 4 7 है, सॉरी मैंने गलती कर दिया, 4 और 7 है, 4 और 7 है। इनकम का तो 4 7 दिया हुआ है और इसका व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है जनाब यहाँ पे 3:7 है। चलिए हम रेशियो को बराबर कब करते हैं, जब दोनों का समान राशि बचत होता तब इस दोनों को बराबर करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। ऐसी स्थिति में बच्चों लोग को साथ परेशानी होता है, इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपके साथ में किसी तरह की परेशानी बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 7,000, अंतर तो अलग अलग है। जब अलग अलग हो तो वैसी स्थिति में क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, हाँ ध्यान देंगे। यानी 7 तिरका 21, 7 चौके 28, जैसे मैंने बताया यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे देखेंगे 7 तिरका 21, 7 चौके 28, बात वही हुआ। तो 7 तिरका 21, 7 चौके 28, अंतर कितना हुआ 21 28, 7 चौके 28, 7 तिरका 21, अंतर कितना हुआ 7 का हो गया, 7 यूनिट्स हो गया। अब देखेंगे ये एक्सपेंडिचर है, इसके सेव के साथ करेंगे, यानी 7 तिरका 21 और 10 सत्ते 70, 70,000 और यहाँ पे आ गया आपका 21,000। तो 21,000 में 21,000 यानी कि 70,000 में से 21,000 घटा देंगे तो 49,000 होगा, मतलब 7 यूनिट्स 49,000, तो 1 यूनिट 7,000 रुपया, बिल्कुल हो गया। तो क्या कहता है निकालने के लिए, कहता है यहाँ पे कि पी की आय ज्ञात करें, तो पी कितना है 4 यूनिट्स है, तो पी अगर 4 यूनिट्स है तो 7 चौके 28,000 रुपया हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर 28,000 रुपया हो गया।
जब यहाँ पे मैंने बताया अभी पहले तीसरा क्वेश्चन मैंने देखा, उसी पर आधारित मैंने चौथा क्वेश्चन दिया, लेकिन चौथा क्वेश्चन में यहाँ पे एकदम जिक्र किया है कि पहले तीसरा क्वेश्चन में समान बचत हो रहा था, लेकिन चौथे क्वेश्चन में समान बचत नहीं है। समान बचत नहीं तो हम लोग क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जैसे क्रॉस मल्टी का मतलब है कि नजदीक नजदीक वाले के साथ और दूरी दूरी के साथ, उसी तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे। तो प्रैक्टिस करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही आप वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। इसका दूसरा वीडियो आय व्यय पर दूसरा वीडियो मैं बनाऊंगा कल। मैं इस पर इसका एडवांस लेवल पर क्वेश्चन में वीडियो बनाऊंगा और आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। और बार बार आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा लाइव क्लास शुरू हो चुका है, सुबह टाइम 8 बजे का दिया गया है और आज से मैंने शुरू कर दिया। जो जिस बच्चों को ज्वाइन करना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी बहुत मज़ा आएगा। उसमें मज़ा क्या, उसमें तो आएगा ही, जिस तरह से हम ऑफलाइन क्लास लिया करते थे ठीक उसी तरह से वहाँ पे लाइव क्लास में वहाँ पे क्लास लेंगे। इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा और कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी तरह का हो वहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो में बने रहने के लिए मैं बार बार आपको मैं कह रहा हूँ, वीडियो में बने कब रहेंगे, जब मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर एक दिलचस्पी, एक जोश आएगा, एक जुनून आएगा पढ़ने का। तो जरूर बने रहेंगे। तो फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरे वीडियो का वेट करेंगे, ठीक है ना।